मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य पढ़ रहे हैं। उसमें पाठ शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या बताए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। पाठ शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को यथापाठ के जो शिक्षण लक्षण हैं किस सीमा तक उसे स्पष्ट है। आखिर शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं उनके जो भी कार्य हैं वह लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए स्पष्ट है या नहीं है। अब यदि शिक्षक को शिक्षण के लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होंगे तो जो शिक्षण की क्रियाएं हैं वह भी निश्चित नहीं होगी। इस प्रकार से उत्तम शिक्षण की पहली जो आवश्यकता है वह यह है कि शिक्षण के जो लक्ष्य है वह सुनिश्चित हों और स्पष्ट हों, और यह जो लक्ष्य हैं यह कार्य दो पदों में किया जाता है। पहले शिक्षण के लक्षणों को पहचानना और दूसरा फिर उन्हें स्पष्ट रूप से लिखा जाना। पाठ शिक्षण के लक्ष्यों को पहचानना किसी भी पाठ के जो शिक्षण लक्षण हैं उन्हें निश्चित करते समय शिक्षक को निम्नलिखित तथ्य सामने रखने चाहिए, जैसे विषय शिक्षण के उद्देश्य, विषय शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षक को पाठ शिक्षण के लक्ष्य निश्चित करते समय सर्वप्रथम यथा विषय के शिक्षण उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए और उसे यह देखना चाहिए कि यह जो विषय है उसके शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति यथापाठ से शिक्षण जिस रूप में है उस सीमा तक सहायक हो सकती है या नहीं। बस उसी रूप और उसी सीमा में उस पाठ के शिक्षण के जो लक्ष्य है निश्चित करने चाहिए जिस दिशा में उसके लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री किसी पाठ शिक्षण के लक्ष्य मूल रूप से तो यथा पाठ की सामग्री पर ही आधारित होते हैं। अतः शिक्षक को पाठ्य सामग्री का विश्लेषण कर यह देखना चाहिए कि उसके जो विकास से यथा विषय के शिक्षण उद्देश्य संदर्भित है या नहीं, या शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, कौशलात्मक या भावात्मक पक्षों में वृद्धि हो सकती है या नहीं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन कर सकता है यह शिक्षण उद्देश्य, और फिर इस सब को क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य सामग्री का प्रयोग होना चाहिए जिसमें व्यवहार परिवर्तन होने और शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब शिक्षार्थी किसी पाठ्य सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जा सकता है, यह पाठ्य सामग्री के साथ साथ उस शिक्षार्थी पर भी निर्भर करता है। आखिर हम उतना ही उन्हें
तो सिखा सकते हैं जितना वह सीखना चाहते हैं और जितनी उनमें योग्यता और क्षमता होती है। अतः उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार पाठ शिक्षण के लक्ष्य भी निश्चित करने चाहिए। और इस समय जब इस चीज के हम लक्ष्य निश्चित करते हैं उस समय शिक्षक को शिक्षार्थी की आयु, उसकी परिपक्वता और रुचि रुझान, जो उसकी योग्यता है और उनकी आवश्यकताओं को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सब सामने रखना चाहिए। इसमें मेन पहलू शिक्षार्थी होता है। अगर किसी भी बात का ज्ञान या किसी वस्तु का ज्ञान हमें शिक्षार्थी को कराना है तो उसकी आयु और उसकी रुचि रुझान को ध्यान में रखना चाहिए। प्राप्य समय एवं साधन। प्राप्य समय एवं साधन, ठीक है। किसी पाठ्य सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और उनके व्यवहार में बहुत कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, परंतु उस सब के लिए समय और साधनों की भी आवश्यकता होती है। और अतः पाठ शिक्षण के लक्ष्य निश्चित करते समय शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि यथा कार्य के लिए उसके पास कितना समय है और उस समय में वह क्या कर रहा है और क्या कार्य कर सकता है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि यथा समय में वह अपना कार्य पूरा करने के लिए कितना तत्पर है और उसके पास क्या साधन है। बिना साधनों के किसी भी कार्य का सही ढंग से संपादन कैसे हो सकता है। इसीलिए प्रयुक्त साधन भी इस्तेमाल होने चाहिए और उनके पास यथा समय और साधन दोनों होने चाहिए। पाठ शिक्षण के लक्ष्यों का लेखन। पाठ शिक्षण के समय, लक्ष्यों का पाठ शिक्षण के लक्ष्यों का लेखन। किसी पाठ्य सामग्री के माध्यम से, ठीक है, किसी भी लेखन कार्य में क्या आवश्यक होता है, निश्चित लक्ष्य और जो उसका लेखन है उसका लेख। पाठ शिक्षण के लक्ष्यों को लिखित रूप देने के और अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते साधन शिक्षण लक्ष्यों से अधिक निश्चित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की दिशा में इस बीच उनके किए गए प्रयास और शिक्षण लक्ष्यों को लिखने की उनकी जो शैलियां हैं उनका विकास हुआ। हम यहाँ अपने देश भारत में प्रयोग की जाने वाली कुछ मुख्य शैलियां हैं जो उनका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बालकों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मातृभाषा एवं उसके साहित्य की प्रकृति की दृष्टि से मातृभाषा एवं उसके साहित्य
साहित्य की दृष्टि से उसकी प्रकृति, इस आधार पर मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। ग्रहणात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सराहनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है। कुछ भाषा शिक्षण विशेषज्ञ किसी पाठ के लक्ष्यों को भी इन्हीं 4 शिक्षकों के अंतर्गत लिखने की वकालत करते हैं, परंतु यह वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है। जैसे शिक्षार्थियों एवं उनकी क्रिया की दृष्टि से, शिक्षार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के रूप में, या फिर शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में। इसी प्रकार से प्रोफेसर ब्लूम ने विशेष कार्य किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षण लक्ष्य का जो प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्यों से है और सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। इस व्यवहार परिवर्तन को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। ठीक है। और क्रियात्मक। केवल उस क्रम में बदल दिया गया। ज्ञानात्मक का उनका जो तात्पर्य है प्रकृति एवं सामाजिक तथ्यों की क्रियाओं से है और ज्ञान के बोध से है। भावात्मक से उसका तात्पर्य है उनकी रुचि और अभिवृत्तियों से है। वही जो मनोशारीरिक विकास उन्होंने बताया है उसमें शारीरिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल आते हैं। वहीं ब्लूम के द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों का क्रमिक विस्तार उन्होंने किस प्रकार से किया है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के उद्देश्य BS ब्लूम के द्वारा जो उनका वर्गीकरण किया गया है उस पर विचार करेंगे।